अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने कल आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो आज फिर गरीब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है तो बड़ा देखें, आप इतना गरीबी का मुजाहरा ना करें। मतलब आप जो है वो हमारा IOFX SMC ट्रेडिंग के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसको जाके फॉलो कर लें, उसको सब्सक्राइब कर लें, तो मेरा ख्याल है आपकी ये जो गुर्बत है ये दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, जी जी ठीक हो गया सर, मैं इसको आज ही जाके सब्सक्राइब करता हूँ। लेकिन जो आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, मुझे जी थोड़ा सा गाइड करें कि आज की जो दो न्यूज़ेस हैं जी जी उसके मुतालिक आपका क्या कहना है। एक तो आपकी ऑयल इन्वेंट्रीज है जी और दूसरा ये है कुछ पता नहीं चल रहा, क्या किया जाए इसके मैं मुतालिक। आपको इसका डिटेल में समझा देता हूँ। बेसिकली जो सबसे पहले क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री जो होती हैं वो किसी भी जो कंट्री है उसमें, फॉर एग्जांपल उनका जो सप्लाई एंड डिमांड का मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि जब मार्केट में जो है वो सप्लाई आ रही होती है और प्रॉपर एक स्टॉक अवेलेबल होता है, उससे क्या होता है कि मार्केट जो फ्लो कंटिन्यू है, ठीक है। तो जब मार्केट में प्रॉपर एक आ रही तो उसके रेट जो है वो स्टेबल रहते हैं। जब कभी ऐसा हो कि सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए तो उसके रेट जो है वो बढ़ जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। इसी तरह से क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज जो हैं, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज में क्या होता है कि अगर तो जो यूएस स्टॉक है यूएस ऑयल के साथ लिंक्ड होता है और किसी के साथ इसका लिंक नहीं होता। यूएस ऑयल जो हमारा एक पेयर है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, तो यूएस ऑयल के साथ जो लिंक इसकी कैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर तो ये स्टॉक्स जो है वो निकलते रहे टाइम पे और मतलब प्रॉपर जो है इसकी सेलिंग कंटिन्यू रहे और स्टॉक कम होते रहे, तो क्या है कि डिमांड बढ़ जाती है और फिर उसकी प्राइस, किसी भी चीज की प्राइस जब आपके स्टॉक्स कम हो जाएं और डिमांड बढ़ जाए तो आपकी जो प्राइस है उसमें जो है वो अफेक्ट होता है। जैसे कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो कोविड में जब मास्क हम जो है वो अब जो बाय कर रहे थे, हैंड सैनिटाइजर कर रहे थे, उसमें जब कोविड में उसकी डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई कम थी, इसकी वजह से उसके रेट जो है बूस्ट हो गए। तो कोविड का टाइम था तो कोविड में आप अगर आपको याद हो तो क्रूड ऑयल जो यूएस ऑयल था ये जीरो पे चला गया था, इवन नेगेटिव में भी गया है। तो उस वक्त डिमांड नहीं थी, कोविड के टाइम में डिमांड बिल्कुल जीरो हो गई थी, इस वजह से इसकी भी डिमांड कम हो गई और बिल्कुल जीरो पे चला गया, नेगेटिव पे भी गया था जब एक्सचेंज ने इसको बायबैक करवाना छोड़ दिया था। तो इसी तरीके से अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर माइनस में आती है यानी रेड में आती है, फॉर एग्जांपल ज्यादा स्टॉक्स निकल गए तो इसकी जो है डिमांड बढ़ी, इससे प्राइस अप जाएंगी और प्राइस अप जाएंगी तो ये यूएस ऑयल के लिए एक पॉजिटिव। और एक ये सेकंड न्यूज़ जो है ये 30 ईयर बाउंड ऑक्शंस, ये क्या है? ये बेसिकली यूएस इकोनॉमी जो है बेसिकली क्या है कि यूजुअली तो डॉलर जो है वो काफ़ी राइस अप कर रहा है DXY, लेकिन इनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी ऊपर चले गए। जब इनके जो एक्सटर्नल डेप्थ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी जैसे IMF है, पाकिस्तान जैसे इंडिया जैसे ये सभी लोगों ने जो कंट्रीज हैं इन्होंने जो है वो डेप्थ लिए होते हैं, जो कर्जे आजाद होते हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि ये फिर इन्वेस्टर जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो यूएस बाउंड ऑक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये जो है वो लोग की इन्वेस्टमेंट पकड़ते हैं और एक्सटर्नल डेप्स को जो है वो उनको पे बैक करने के लिए और अपनी जो इकोनॉमी है उसको फ्लुएंसी से चलाने के लिए ये जो है वो किया जाता है, जिसकी वजह से इनको ये 3%, 4% या 5% जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इनके जो बाउंड जो है वो खरीदते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इनका जो होता है मतलब वो एक सिंपल पेपर होता है जो है वो काफी ज्यादा पैसे की मद में उनको एक जो है वो बाउंड दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो उनके पास एक एसेट रह जाता है जिसको वो कुछ सालों बाद जो है वो इन कैश कर सकते हैं, जिसमें प्रॉफिट लगा होता है। तो ये एक्सटर्नल जो डेप्स हैं अपने उनको देने के लिए इंटरनली जितनी भी इनकी जो पीपल हैं इनके उनसे जो है ये जो है वो फंड्स कलेक्ट करते हैं और फिर उनको एक एसेट देते हैं कि ये आप एक पेपर फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी इंडिया में भी जो है वो बाउंड्स होते हैं प्रॉपर जो आप बाय सेल कर सकते हो। इसी तरीके से इनके जो है वो रिटर्न्स ROI यानी इंटरेस्ट रेट से इनको फिक्स डिपॉजिट के साथ यानी फॉर एग्जांपल इनको रिटर्न्स देते हैं जो कि वो दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होता है। इनको जो है वो ये जो है वो अपने फंड्स जो है एक्सटर्नली दे सकते हैं, पे बैक कर सकते हैं, जो डेप्स हैं उनको पे बैक कर सकते हैं और इंटरनली जो इनके जो जहां से इन्होंने फंड्स लिए होते हैं ये उनको भी पे बैक करते हैं। तो ये इस तरह आप जो है वो गरीबी का मुजाहरा जो है वो जारी रखना चाहते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आगे भी नहीं करते तो आप दोबारा आ सकते हैं। थैंक यू, मेहरबानी साहब।